एक बात करेंगे कि आपको गणित कैसे पढ़नी है। देखो, बहुत से स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि हम जब आप बताते हो तब तो हमें लगता है कि हमें ये टॉपिक आ गया, लेकिन खुद से करने बैठते हैं तो वह टॉपिक नहीं बनता है, उसके सवाल नहीं बनते। सवाल नहीं बनते मतलब टॉपिक नहीं बनता है। दिक्कत क्या होती है कि मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ उस टाइम तो आपको मैं बता देता हूँ, तब आप लोग क्या करते हो, आप पेन और कॉपी अपनी नहीं लेते हो। करते यह हो कि यहाँ पर आप सीधा देखते हो और मैं जैसे जैसे लिखता हूँ, जैसे मैंने कहा कि ये a+b का होल स्क्वायर करना है, आपने खुद ने कुछ अपने मन से कुछ नहीं सोचा कि इसका स्क्वायर कैसे होगा। असल में होता क्या है कि सबसे पहली बात यह होती है कि आप अपने खुद से सोचना स्टार्ट करो, उस सवाल को खुद से करने की कोशिश करो, 2 से 3 बार खुद कोशिश करो कि ये पूछ क्या रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो ऐसा क्यों हो रहा है। ये जब आप समझ जाओगे तब आपको लगेगा कि ये क्या है। देखो, मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला a² + b² + 2ab होता है, क्योंकि मैंने काफी बार पढ़ लिया है, रेगुलरली प्रैक्टिस में है, इसलिए मुझे ये पता है कि ये ऐसे होता है। अब आप लोग कहोगे, उस टाइम जब मैं पढ़ा रहा हूं उस टाइम तो आप कहोगे कि हाँ यार, ये फॉर्मूला अपन ने 9th में 8th में देखा था, ऐसा ही ये फॉर्मूला होता है। उस टाइम तो आपने क्या किया, ना पेन उठाया, ना कॉपी में लिखा, ना आपने कुछ तैयारी की, बस जो मैंने बताया आपने देखा। और ये जो सुनने और देखने की जो क्षमता है ना, सुनने और देखने की ये क्षमता आपकी लास्ट 1 दिन तक रह सकती है। ये तो मैंने बहुत ज्यादा बताया कि आपने सुना और वो आपको याद रह गया, ये 1 दिन तक रह सकता है, इससे ज्यादा आगे नहीं होगा। जिस दिन आपको जरूरत हुई उस दिन ये नहीं याद आएगा, ऊपर पट्टी फिर चुकी होगी। तो उस पट्टी को हटाने के लिए पेन उठाना है, कॉपी लेनी है और उसमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब आप यहाँ पर पहली बार जिसको ये नहीं पता है वो क्या करेगा, अब उसे पता है कि मुझे उस दिन ये सवाल नहीं आया था, बार बार सोचेगा वो। अब वो नहीं आया था तो फिर वो कहेगा कि a+b का गुणा मैं a+b से कर दूं। इससे गुणा ऐसे नहीं लिख सकते, आप ऐसे लिख लो, a+b का गुणा a+b से। एक बार a को भेजो, a को a के पास भेजा a² हो गया, a को b के पास भेजा ab हो गया। इस a का काम कंप्लीट हो गया इसके साथ। अब आप b को भेजोगे यहाँ पर तो ये हो गया a और b का गुणा ab हो गया और b का b से गुणा b² हो गया। फिर आप आगे देखोगे कि ये a² + 2ab + b²। अब ये चीज आपको याद रहेगी। ये क्यों रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने 3 बार सवाल किया नहीं बना, फिर आप देखोगे कि यार ये ऐसे हो रहा था, तो ये मैंने उस दिन ये सवाल सोल्व किया था, तब मेरे से 3 बार में नहीं बना था और फिर मैंने सोचा था कि ये ऐसे नहीं तो मैं ऐसे कर लूं, अब फिर ऐसे नहीं तो ऐसे कर लूं, तब आपको पता चलेगा कि यार वो ऐसे ही सॉल्यूशन था। ठीक इसी प्रकार से जैसे ये तो आपके पास हो गया। अब अगर मैं कहूं कि आपने कहा कि सर आपने तो सीधा कह दिया कि a+b का होल स्क्वायर कर दो, अब हमें तो सवाल आता है और सवाल में ये अप्लाई करना है कि ये कैसे होगा। मैं कहूं आपसे कि मेरे पास एक संख्या है 81 और 81 के साथ मैंने दे दिया कि यहां पर ये आएगा 36 प्लस मैंने दे दिया 4, और मैं कह रहा हूं कि ये जो संख्या है इस संख्या का आपको वर्ग करना है, इस संख्या का वर्ग करना है, इस संख्या का वर्गमूल लेना है। अब ये सवाल देख के आपको कहीं लगेगा क्या इसमें a+b का होल स्क्वायर काम में आ सकता है। उस टाइम तो आप देखोगे कि यार ये और ये इनका क्या करूं मैं, कैसे कैसे वर्ग निकलेगा इनका। नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप एक चीज सोचोगे कि
किसी का वर्ग है, 2 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। यहां पे आपको पता है 2ab अगर होता है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 2ab हो रहा है क्या, 2 इंटू 9 इंटू 2, 2 दूनी 4, 9 चौके 36 हो रहा है। मतलब ये देखो, ये 36 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 9 इंटू 2 लिख सकता हूं। अब आप लोगों के समझ में आएगा कि आपने ये क्यों लिखा ऐसे। अब इस सवाल के लिए आप फिर से करोगे कि ये 9 प्लस 2 का क्या है, होल स्क्वायर है, और इस स्क्वायर से ये वर्गमूल कट, और यहां पर 9 प्लस 2 क्या हो गया, 11 आंसर आ गया। अब ये चीजें कब आएगी, अब मैंने जब कहा कि मैंने यहां से आगे आपको सीधा कहा कि देखो आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है, क्या है ये 81 है, ये किसका, 9 का वर्ग है, इसे 2 है तो ये 2 का वर्ग 4 हो गया, ये 2 इंटू 9 इंटू 2 हो गया, यहां से ये ऐसा। तो आपके माइंड में कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने कहा हाँ ये 81, हाँ यार ये तो ये 9 का वर्ग है, ये 4, हाँ ये 2 का वर्ग है। लेकिन ये तो मैंने बताया ना, आपका दिमाग बाद में काम किया है, और बाद में किया है तो ये दिमाग काम नहीं किया, सिर्फ इसने देखा है कि हाँ ये तो मेरे को याद था। ऐसा नहीं करना है, खुद से देखना है कि हाँ ये बनता है कि नहीं बनता है। मैं भी कह रहा हूं, आपके पास अगर कोई मैथ्स की गाइड है तो आप पहले उस गाइड को 2 से 3 बार, सवाल नहीं बनते हैं, 6 नहीं बनते, 2 से 3 बार आप खुद से उसके सवाल बनाने की कोशिश करो। अगर मेरे वीडियो देखते हो तो वीडियो देखने के बाद खुद वाली गाइड जो है आपके पास, खुद की जो भी बुक है आपके पास, उस बुक के उस टॉपिक के सवाल करो। 3 से 4 सवाल, 5 सवाल नहीं बनेंगे, 6 सवाल नहीं बनेंगे, फिर देखो कि वो क्यों नहीं बन रहे हैं। अगर वो सवाल नहीं बन रहे हैं, फिर आपने देखा 4 बार 5 बार प्रैक्टिस की, नहीं बना, फिर आपने सॉल्यूशन देखा, फिर आप कहोगे अरे यार ये तो ऐसे हो रहा था, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। अगर वो उस टाइम आपने सॉल्यूशन देखने के बाद ये चीजें कही है तो आप सोचो कि अभी आपकी तैयारी नहीं है। फिर से कोई नया सवाल उठाओ, फिर उस सवाल को ट्राई करो, क्या वो सवाल बन रहा है। अगली बार वो सवाल आधे से ज्यादा जरूर बनेगा, और हो सकता है वो पूरा सवाल भी बन जाए। कंसेप्ट, मैथ्स के कंसेप्ट याद नहीं होंगे, कंसेप्ट आपके पेन में होंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आपका पेन बोलेगा कि ये इस टाइप से नहीं, इस टाइप से कर ले, तब जाके सिस्टम बैठेगा। तो ये आपको तब पता चलेगा जब आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, तब आप सोचोगे कि मैं इसका वर्गमूल लेके इसको वर्ग में बना दूं, और तब ये हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहां से आपके पास सीधा 11 आंसर आ जाएगा। ये मैंने एक छोटी सी संख्या इसलिए ली है कि आप इस सवाल को, तो आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों किया, मैं तो इस सवाल को सीधा करता कि ये कितने हो गए 40, 81 प्लस 40 कितने हुए 121, और 121 का वर्ग 11 होता है। ये भी कब आएगा, ये भी कब आएगा, जब आपका माइंड लगेगा कि भाई साहब पहले इसे जोड़ ले फिर कुछ ऐसा कर ले। लेकिन अगर मैथ्स वीक है तो ये भी माइंड में नहीं आएगा, और ये छोटी संख्या है इसलिए आप यहां तक के सल्टा लोगे। जब और बड़ी संख्याएं हो जाएगी तब दिक्कतें और बढ़ जाएगी। गुणा करना, जोड़ना, फिर इनका वर्गमूल लेना, इससे अच्छा a प्लस बी के और फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो ये कब देखना है, ये कब देखना है, ये भी जरूरी है। इस सवाल के अकॉर्डिंग ये ज्यादा सही है, और जो बड़ी संख्याएं आएगी तब ये ज्यादा सही होगा। तो ये दोनों चीजें भी कब आएगी, जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे कि ये वाला मेथड तो नहीं यार, ये बड़ा पड़ेगा इस सवाल के लिए, ये वाला ज्यादा सही रहेगा, तो मैथ्स बनेगी। तो जितना हो सके खुद से प्रैक्टिस करें। आपके पास, मैं तो कहता हूं कि एक बार कोचिंग कर लिए बढ़िया है, एक बार कोचिंग कर लिए तो वैसे ठीक, नहीं किए तो आजकल ऑनलाइन मिल रहा है, ऑफलाइन मिल रहा है, जहां पर भी करते हो एक बार कर लो, लेकिन खुद से जरूर तैयारी करो। कोचिंग में आप पढ़ के आते हो, फिर खुद से रिवीजन करो। मैं तो कहता हूँ जीके भी अगर आप पढ़ते हो तो जीके का भी खुद से आके फिर से और देखो कि क्या क्या थे, मुझे क्या याद था,
जो मुझे याद था क्या वही सारा नोट्स में है या इसके साथ कुछ और भी ऐड है? जो ऐड है वो मुझे याद नहीं था, उस पर अंडरलाइन कर लो। ये मुझे उस दिन याद नहीं था। सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे तब हम ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे? जो अंडरलाइन की है कि भाई साहब उस दिन हमें ये याद नहीं था। या फिर टॉपिक उठाने से पहले आप ऐसा करो कि उस टॉपिक के बारे में सोचो क्या क्या है इस टॉपिक में। उस टॉपिक की रूपरेखा बननी चाहिए, आपके माइंड में एक मैप बनना चाहिए कि इस टॉपिक में क्या होगा। वो मैप जब बनेगा तब आप सोचोगे कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। और ये मैप बनाने के लिए पहले से देखना पड़ेगा कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में किस टाइप के सवाल बने, तो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व करो। मैथ्स के लिए तो है ही है फंडा, लेकिन अगर आप जीके में भी देखते हो तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो आज के सेशन में ये बस इतना ही। रीड की तैयारी करो अच्छे से। थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तीनों एग्जाम आएंगे, तो जिसके पास एमएससी एमए जो है तो वो फर्स्ट ग्रेड की करें। एमएससी एमए नहीं है, बीएड सिर्फ है, तो वो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की भी कर सकता है। और बीएसटीसी वालों के पास तो एक ही ऑप्शन है, लेवल 1 की तैयारी करनी है। तो आप अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।